दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जिससे कि इस वीडियो की पहुंच आगे तक बढ़े और मेरा जो मेहनत है वो सफल हो। दोस्तों मैंने 3 तारीख को एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें ये बोला था कि इलेक्शन के बाद राहुल गांधी साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा पे जा रहे हैं। मेरा कहना यह था कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा भी हो, चाहे वो जीतें चाहे हारें, लेकिन वो 8 तारीख से 3 या 4 कंट्री को विजिट करने जा रहे हैं, जिसमें मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है और इंडोनेशिया है। कल कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसके हिसाब से राहुल गांधी ने साउथ ईस्ट एशिया की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। अब जो कांग्रेस के सोर्स बता रहे हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से यह है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा ही स्थगित की है। लेकिन जो मीडिया में दिखाया जाता है वो असल में होता नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा राहुल गांधी के यात्रा के कैंसिलेशन का असली कारण बताने की कोशिश करूंगा और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसमें कमेंट करें कि क्या मेरा अनुमान सही है या गलत है। राहुल गांधी 8 तारीख से को यहां से जाने वाले थे और वो 10 तारीख तक मलेशिया में रहने वाले थे। वहां पर उनका कई यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम था, वहां के जो डायस्पोरा है उनसे मिलने का प्रोग्राम था। उसके बाद 11-12 को वो सिंगापुर में रहने वाले थे। 13 तारीख को वो वियतनाम जाने वाले थे और 14 तारीख को वो जकार्ता जाने वाले थे। ये उनका प्रोग्राम था। अब यहाँ पर 13 तारीख वियतनाम की यात्रा का ध्यान रखिए। आज एक मैंने खबर पढ़ी, उसी को देख करके मैं आपको ये वीडियो बना करके उस कारण को जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, देखिए। ये न्यूज है, चाइनाज जाए टू विजिट वियतनाम एज हनोई यूएस रिलेशन वार्न। वॉइस ऑफ अमेरिका का ये है, ईस्ट एशिया की न्यूज है। और यहां पर ये देखिए, द विजिट ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे। ट्यूसडे 11 तारीख दिसंबर और वेंसडे 13 दिसंबर को जय वहां पर होंगे। और 13 तारीख को राहुल गांधी की भी यात्रा वियतनाम में थी और ऐसा बताया गया था कि वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ने राहुल गांधी को वहां पर बुलाया। अब कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी को वियतनाम क्यों बुलाएगी जब वहां पर जी जिनपिंग जो है वहां पर रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर की यात्रा जो थी वो कवर अप था। असल एम राहुल गांधी का चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मुलाकात का था। अब आप बोलेंगे कि ये यात्रा कैंसिल क्यों की गई। हुआ ये है कि आप लोगों को याद होगा कि राहुल गांधी इससे पहले जब जून के महीने में अमेरिका गए थे तो वहां पर उनका जो पूरा अरेंजमेंट हुआ था, वो जॉर्ज सोरेस के ऑफिस में काम करने वाले और
कम्युनिस्टों ने ही किया था। इसी तरीके से जब ये यूरोप की यात्रा में जाते हैं तो कम्युनिस्ट ही उनकी पूरी यात्रा का इंतजाम करते हैं। आपको यह भी याद होगा कि पिछले महीने जब जी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को गए थे और वहां पर बाइडेन से जब उनकी मुलाकात हुई थी और वहां पर बाइडेन ने मुलाकात करने के बाद बाहर आकर के बोला था कि शी जिनपिंग जो है वो डिक्टेटर है। अब यह है कि 1 महीना पहले बाइडेन ने वियतनाम की यात्रा की थी, अब वहां पर शी जिनपिंग जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो जॉर्ज सोरेस के चाहने वाले हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं और जो कम्युनिस्ट है, चाहे वो यूएसए में हो चाहे वो अमेरिका जब यूरोप में हो, उन लोगों ने इनको बोला होगा कि अगर आप वहां पर जाएंगे तो शायद हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो इनके स्पॉन्सर थे इस विजिट के, उन लोगों ने अपने को विड्रॉ कर लिया। अब यहां पर मैं एक और लिंक जोड़ना चाहता हूं। 2008 में ओलंपिक के दौरान जो चाइना में बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीजिंग गए थे और वहां पर शी जिनपिंग उस समय जो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उनके साथ में एक समझौता किया था। वो समझौता क्या था क्या नहीं था, जिसको एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन इतना मालूम है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज गवर्नमेंट ने फंड दिया था, पैसा दिया था। आपको ये भी याद होगा, मालूम होगा कि जब ये राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो वहां पर चाइना की बहुत बड़ाई करते हैं। हमेशा यही बोलते हैं कि भारत को चाइना के साथ, चाइना से कुछ सीखना चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो दूसरा यह है कि यहाँ पर भी जो कम्युनिस्ट हैं इंडिया में, वो लोग भी राहुल गांधी को थोड़ा पसंद करते हैं। जो वायनाड की सीट थी वो कम्युनिस्टों की मदद से इन्हें जीती थी, नहीं तो ये शायद लोकसभा में भी नहीं घुस पाते थे। अब राहुल गांधी साहब 2019 में राफेल की रट को छोड़ करके अदानी के पीछे पड़े हुए हैं। अब अदानी का बिजनेस इंटरेस्ट क्या है? अदानी का जो बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में क्या है उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। बट बाहर उनका 3 बेसिक फील्ड में इंटरेस्ट है। एक तो ये है कि कोल में उनका इंटरेस्ट है, दूसरा वो पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। वो हाइफा का पोर्ट जो इजराइल का वो बना रहे हैं, उनको इजिप्ट का भी शायद पोर्ट बनाने का ठेका मिला है। तो और अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकन गवर्नमेंट ने अदानी को श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप करने के लिए कुछ $5 मिलियन कुछ दिया है, तो उधर से भी उनको वो है। और चाइना का कोल में भी और पोर्ट में भी, दोनों में इंटरेस्ट है। जहां तक सोलर पावर है, सोलर पावर में भी वो काफी डेवलप करते रहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने अदानी को काफी जमीन दी थी वहां पर सोलर प्लांट लगाने के लिए। आप लोगों को यह भी याद होगा कि हमेशा राहुल गांधी अदानी को कोल के बारे में, अदानी के ऊपर कोल के बारे में आरोप लगाते रहते हैं कि कोल इंपोर्ट में ऐसा कर दिया, कोल इंपोर्ट में वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको शायद ये भी याद होगा कि महुआ मित्रा भी अदानी के ऊपर यही कोल के बारे में ही बकबक करती रहती थी। अभी उनकी पिछले शुक्रवार को संसद सदस्यता चली गई है इसी चक्कर में, क्योंकि वो दर्शन हिनारंदानी के थ्रू पार्लियामेंट में अपने सवाल अदानी के खिलाफ पूछवाती रहती थी। रवीश कुमार को देखिए, वो भी हमेशा अदानी के बारे में ही बकबक करता रहता है। अब जो अदानी का कोल का और पोर्ट का जो इंटरेस्ट है वो चाइना के इंटरेस्ट के साथ में क्लैश करता है। तो मुझे ये लगता है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का बवाल
आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें प्रशांत भूषण को काफी डांट पड़ी थी कि तुम ये दुनिया भर की बकवास लेकर के यहाँ पे आते, तुम्हारे पास में कोई एविडेंसेस नहीं होता है। उसके बाद में ये सारे के सारे चुप हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये जो विदेश की यात्रा करने जा रहे थे उसमें वियतनाम में ये जी जाई जिनपिंग से मिलकर के कुछ नया शगुफा लेके आने वाले थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो यूरोप की और अमेरिका की जो लॉबी है, जो राहुल गांधी के विजिट को स्पॉन्सर करती है, उन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी राहुल गांधी की तरफ से अपना हाथ खींच लिया है। सबसे बड़ी दुर्गति इनकी ये हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को बहुत बड़ी आशा थी कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। 3-4 जो मतलब राजस्थान का, एमपी का और छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी या बाहर की जो पार्टियां हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगी और मैं जाकर के वहां पर बकबक करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जॉर्ज सोरोस ने 3 जगह पर इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी की फंडिंग भी बंद कर दी है। तो इस चक्कर में ये यात्रा उनको रद्द करनी पड़ी है। ये मेरा अपना आकलन है, बाकी सरकार को देखना है कि ये कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि जो 13 तारीख को इनकी वियतनाम में शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात होने वाली थी, इसीलिए यात्रा बनाई गई थी। और यात्रा इसलिए स्थगित की गई है क्योंकि 3 स्टेट में ये इलेक्शन हार चुके हैं और शायद बाइडेन का जो जिनपिंग के साथ में जो रवैया रहा है उसके हिसाब से वेस्टर्न लॉबी ने इनको बोला है कि आप वहां पर जाएंगे तो आपको ये नुकसान होगा, और इसीलिए ये यात्रा रद्द की गई है। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। असलियत जो मेरे समझ में आई मैंने आपके सामने रख दी, और जो भी होगा आगे मालूम तो पड़ेगा ही। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को दोबारा से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।